पार्ट 1 जैसे कि नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो जैसे कि हम इस पे पार्ट 2 में इसका रनिंग सेट फंसाएंगे। तो रनिंग सेट किस तरीके से फंसाना है, जैसे कि स्टार्टिंग सेट जैसे फंसाया था वैसे ही रनिंग सेट भी फंसता है। तो यहाँ पे हम 2 सेट चढ़ाएंगे और इसकी जो प्रॉपर वीडियो एंड तक आप देखें तो इसमें कैसे इसके पूरे रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों के कनेक्शन किस तरीके से किए हैं और कनेक्शन किस तरीके से हमने इसके निकाले हैं। ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। आप जैसे भाई जो भी सीखना चाहता है और जो भी अपना सीलिंग फैन घर पे बनाना चाहता है तो वो भाई जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसे कि इसके जैसे हमने जो कनेक्शन, जैसे कि कहने मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग सेट था सेम वैसे ही सेट रनिंग भी जाएगा। तो इस तरीके से इसको कॉइल को फुल टाइट इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पे अपन को कॉइल फंसाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे कि यहाँ पे जब तीसरी बार अपन टर्न घुमाएंगे तो यहाँ पे थोड़े थोड़े वायर करके इसके अंदर कॉइल के अंदर फंसेंगे, ज़्यादा कॉइल वायर नहीं फंस पाएगा। ये ना सोचें कि एकदम पूरा तार फंस जाए, तो यहाँ पे तार टूट भी सकते हैं और आपकी कॉइल नुकसान के दायरे में जा सकती है, नुकसान भी कॉइल का हो सकता है, उसमें जॉइंट आ सकता है। तो जैसे कि बड़ी सावधानी से अपन को कॉइल यहाँ पे फंसानी है, जबकि तीसरी बार जब टर्न घुमाएंगे तब। तो इस तरीके से मैंने इसकी कॉइल फंसा ली है पहली वाली। तो अब फंसाएंगे इसका यहाँ पे दूसरा सेट। तो दूसरा सेट जैसे फंसाएंगे, जैसे कि हमने पहला सेट फंसाया था उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा भी सेट फंसेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि सेट दूसरे, जैसे कि पहला सेट दूसरे तरीके से फंसा है दूसरा सेट दूसरे तरीके से फंसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सेम एक ही तरीके से सभी सेट फंसेंगे अपने। यहाँ पे 6 सेट हैं, 6 सेट भी एक ही तरीके से यहाँ पे अपने फंसेंगे। यहाँ पे 6x6 के मतलब 12 स्लॉट का ये पूरा पंखा था। 6 स्लॉट नीचे साइड है और 6 ही ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे अपन की 6 कॉइलें फंसती हैं, तो 12 कॉइल यहाँ पे फंसेंगी। तो जैसे कि इसी प्रकार से अपन को यहाँ पे कॉइल फंसा लेनी है और थोड़े थोड़े टर्न करके यहाँ पे प्लास्टिक सीट लेनी है या अपन कागज सीट भी ले सकते हो। यहाँ पे 3 प्रकार की कागज सीट आती है, हल्के मोटे पतले में सब तरीके की सीट आती है। कौन सी भी सीट यहाँ पे अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़े थोड़े जैसे वायर हम करके फंसा रहे उसी तरीके से आप भी इसमें थोड़े थोड़े वायर करके फंसा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे सीट अपन जहाँ तक है बढ़िया वाली सीट फंसाएं, तो क्योंकि यहाँ पे पंखा भी अपना प्रॉपर ज़्यादा टाइम तक चल सकता है। इसी प्रकार से अपन को यहाँ पे कॉइल बैठानी है सबरी। जब कॉइल अच्छी तरीके से बैठ जाएगी और यहाँ पे अपना पंखा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं, पूरा ले चलते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 6 सेट अपने फंसा लिए हैं, जो 12 स्लॉट का ऊपर जो 12-12 होते हैं, टोटल पूरे 24 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 600 सेट हमारे फंसाए हैं। तो ये उनके कनेक्शन है। तो कनेक्शन किस तरीके से करना है अपन को, तो जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन अपन को पहले 6 सेट के 12 कनेक्शन हो गए, 12 कनेक्शन के अपन यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। जो कनेक्शन होते हैं सीएल होते हैं, कैसे होते हैं ये आपको इस वीडियो में पूरा सिखाएंगे। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्शन सभी अलग अलग कर लिए हैं। अपन को ब्लेड की पत्ती हो या माचिस से अपन को सभी कनेक्शन साफ कर लेने, कहने मतलब इसके ऊपर पॉलिश होती है उसको छुटा लेना है। तो यहाँ पे पॉलिश रहेगी और अपन कनेक्शन जोड़ देते हैं तो अपना ये पंखा वर्क नहीं करेगा और पंखा अपना यहाँ पे चलेगा नहीं। फिर कहने में ये आएगा कि भाई मिस्त्री ने फ्रॉडिंग कर दी, मेरे को सीखने को नहीं मिला। वीडियो बहुत सारी मिलती है यहाँ पे यूट्यूब पे, कोई यहाँ पे ये नहीं है कि वीडियो पर्सनल मैं ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे वीडियो डालने वाले मेरे भाई हैं और सब भाई अपने अपने तरीके से डालते हैं। कोई थोड़ा फ्रॉडपंती कर देता है, कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने ये कनेक्शन जोड़ा है, तो कनेक्शन जोड़ने से मैंने एक कनेक्शन नीचे दबा दिया है और उसके ऊपर से एक कनेक्शन छोड़ने के बाद में दूसरा कनेक्शन जोड़ा है। तो जैसे कि मैंने इसी तरीके से सेम, जैसे कि ये दिख रहा होगा, एक कनेक्शन नीचे दबा दिया है और उसी तरीके से मैंने दूसरा कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दिया है और यहाँ पे जोड़ने के बाद में कैंची कट कर दिए उसके जो ऊपर वायर बढ़ी थी उसको। तो जैसे कि यहाँ पे एक वायर अपन को छोड़ के चलना है, दूसरा कनेक्शन ले लेना है। कहने मतलब पूरा आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कनेक्शन जोड़ दिया है और उसके नीचे एक वायर आपको दिख रही होगी जो बारीक है। तो यहाँ पे जब दूसरा कनेक्शन मैंने जोड़ा था तो ये कनेक्शन छोड़ने के बाद में दूसरा कनेक्शन जोड़ा था। इसी तरीके से रनिंग और स्टार्टिंग सेम दोनों कनेक्शन एक ही होंगे। ये नहीं होगा कि रनिंग अलग होगा स्टार्टिंग अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सेम एक ही तरीके से कनेक्शन होने हैं। अगर ना फिर भी समझ में आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉल करके बेझिझक होकर पूछ सकते हो। एक टाइम आप सुबह की टाइम कॉल कर सकते हो, दिन में तो मैं काम करता हूँ, आपकी बात नहीं हो सकती है।
तो इस तरीके से अपन को इस तरीके से कनेक्शन जोड़ देना है। यहाँ पे भी बीच में एक वायर दिख नहीं रहा है क्योंकि पतला वायर है इसलिए। तो यहाँ पे हमने 2 कनेक्शन यहाँ पे जोड़ दिए इस तरीके से। इसी तरीके से रनिंग स्टार्टिंग एक ही तरीके से दोनों कनेक्शन कर लेने हैं अपन को। ये नहीं है कनेक्शनों में कोई फ्रॉडिंग नहीं हो रही है, कनेक्शन आपको बस थोड़ा ध्यान दे के करने हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एक कनेक्शन छोड़ने के बाद में फिर दूसरा कनेक्शन उठा रहे हैं, जैसे कि इसके बीच में मैंने कनेक्शन छोड़ दिया है और इसके बीच के आगे का मैंने जोड़ दिया है और इसके पीछे का कनेक्शन स्वयं एक कर लेना है, जैसे कि इसके बीच में दिख रहा होगा और एक उसके बाहर का है। तो ये कनेक्शन एक कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको सब कनेक्शन एक छोड़ के एक जोड़ना है और यहाँ पे कनेक्शन अपना प्रॉपर सही हो जाएगा। जैसे कहते रही हैं कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अपन को जोड़ लेने हैं तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी, अपना पंखा प्रॉपर सही तरीके से चलेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 सेट जोड़ दिए हैं, 2 सेट और रह गए हैं। 2 सेट में एक अंदर साइड जाएगा, एक बाहर साइड अपना कनेक्शन आएगा। अगर दोनों अंदर अंदर आते हैं तो कनेक्शन अपने गलत हो गए हैं, अगर एक बाहर जाता है और एक अंदर आता है तो अपने कनेक्शन प्रॉपर सही हो गए हैं। तो इसी तरीके से अपन को कनेक्शन कर लेने हैं। अगर ना फिर भी समझ में आए तो आप हमको कॉल करके पूछ सकते हो, इसमें कोई कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपन को यहाँ पे प्रॉपर सिखाने का पूरा काम मिलेगा, कोई ये नहीं होगी आपके साथ कोई फ्रॉडिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन पूरे प्रॉपर कर लिए हैं। तो अब जैसे कि इसके कनेक्शन दोनों हो चुके हैं, एक बाहर साइड है और एक अंदर साइड है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये अंदर साइड है स्लैब के और वो बाहर साइड है। तो यहाँ पे अपने दोनों कनेक्शन निकल के आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को हम स्किप कर देंगे। स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो बड़ी ना होती। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग सेट में दिखा दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग रनिंग के दोनों कनेक्शन मैंने कर लिए हैं। तो स्टार्टिंग रनिंग के दोनों कनेक्शन कर लिए, तो अब यहाँ पे अपन इसलिए निकालेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे निकालना है, पहले इनकी पॉलिश उतार लेनी है। तो पॉलिश तो जैसे कि मैंने शुरू में उतारी ली थी, अब इनकी वायर लगानी है। जैसे कि यहाँ पे अपन कलर कोड कौन सा भी ले सकते हो, ब्लैक, नीला। इस कलर कोड में आपको याद रखना है कि हमारी कौन सी कॉल पे कौन सा वायर लगा है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पे नीला लगा रहे हैं। आपको अपना हिसाब से कौन सा भी कलर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, नीला, ब्लैक, ब्लू, कौन सा भी कर सकते हो। हम इसमें ये सलाह नहीं देंगे कि आप नीला ही इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने हिसाब से कौन सा भी कलर ले लेना। और यहाँ पे मैंने दोनों सेट कर लिए हैं, जो स्टार्टिंग सेट पे वैसे ही रनिंग सेट पे सेम होंगे ऐसे ही कनेक्शन। जो रनिंग और स्टार्टिंग थोड़ा सेट अपन को कनेक्शन निकालने में थोड़ा कलर कोड इसलिए लिया जाता है कि ये रनिंग का और ये स्टार्टिंग का। तो जैसे हमने दोनों कनेक्शन जोड़ लिए हैं और इनके ऊपर चढ़ा देनी है स्लैब। यहाँ पे स्लैब चढ़ाने के बाद में स्लैब भी 2-3 प्रकार की आती है, 0 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर ऐसी आती है। स्लैब के भी कई प्रकार के नंबर के हिसाब से स्लैब मिलती है। यहाँ पे हम 3 नंबर स्लैब अपने इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं और 3 नंबर जैसे ही अपना प्रॉपर इस कनेक्शनों के ऊपर हम चारों स्लैब चढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमने इसके कनेक्शन निकाल लेने हैं। यहाँ पे अपने 4 कनेक्शन निकलेंगे और ये 4 कनेक्शन का 3 कनेक्शन में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, वीडियो के एंड तक रहो, आपको पूरा सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस पे स्लैब चारों निकाल ली है। तो इस तरीके से मैंने चारों वायर इसके अंदर निकाल दिए। अब इसके डंडी के बीच में अपन को इसके कनेक्शन निकालने हैं, तो इसके ऊपर एक वायर हम फंसा देते हैं। तो वायर थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं। इस तरीके से मैंने वायर इसकी फंसा दी है। वायर इसके डंडी के बीच में पोली होती है, तो इस तरीके से मैंने इसकी वायर फंसा दी है। तो अब इस वायर को हम इसके ऊपर ऐंठ लेंगे, जो कि यहाँ पे कनेक्शन चारों को शुद्ध करने के बाद में, इकट्ठे करने के बाद में, तो यहाँ पे 4 कनेक्शन है, चारों मैंने इकट्ठे कर लिए हैं इस तरीके से। तो अब इसकी जो हमने यहाँ पे वायर निकाली है उससे कनेक्शन इनको जोड़ देंगे इस तरीके से। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्शन ऐंठ देने हैं और ऐंठने के बाद में इस वायर से खींच लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो को फिर स्किप करते हैं। इस तरीके से डंडी के बीच में से अपन इनके कनेक्शन निकाल लेने हैं। थोड़ा वीडियो को स्किप कर देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ये तो आप सब कर ही लोगे, नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमको पूछ लेना। तो इस तरीके से मैंने डंडी के बीच से कनेक्शन निकाल लिए। तो अब यहाँ पे लगानी होगी अपन को कपड़े की टेप। कपड़े की टेप की यहाँ पे सिलाई करनी है। तो कपड़े की टेप इस प्रकार से अपन को लगा देना है। कपड़े की टेप इसलिए लगाना है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे जब भी अपना पंखा चलता है तो कोई भी जैसे रगड़ता है या कुछ होता है तो यहाँ पे अपनी वायर नहीं टूटे। आप बानिश डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से अपन को कपड़े की टेप की सिलाई कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो थोड़ा वीडियो को हम यहाँ पे भी स्किप इसलिए करें देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, वैसे ही वीडियो
ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो जैसे कि इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई करना है अपन को अच्छी तरीके से फुल, तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से सिलाई इसकी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई प्रॉपर इसी तरीके से दोनों तरफ कर लेना है। मैंने इसी तरीके से टैप लगाया है दोनों तरफ और इसकी सिलाई भी कर ली है। तो अब इसको हम कस के आपको दिखाएंगे इसकी बॉडी में और इसको चला करके आपको दिखाएंगे। तो ये इसकी बॉडी है। तो अब इसके नीचे अपन को क्या सेट करना है, एक इसकी स्प्रिंग होती है जो नीचे इसका जब भी या सापट या ढीली होती है कुछ होती है, तो इस स्प्रिंग की मदद से ये ज़्यादा लूज नहीं होती है, पंखा अपना प्रॉपर सही तरीके से वर्क करता रहता है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे बैठाने के बाद में इसके रिंग के बीच में देख लेना है, रिंग के बीच में नीचे ऊपर ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसके पल्लर को अब कस देना है इसके ऊपर, सेम उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पे हमने इस पल्लर को इसके बीच में निकाला है। जिस तरीके से अपन को पंखा खोलना है उसी तरीके से पंखे को फोल्ड करना है। तो जैसे कि इस तरीके से मैंने इस पंखे को इसका कवर लगा दिया है। तो कवर लगाने के बाद में अब इसको प्रॉपर इसके पेच कस देने हैं जो नट हैं, और नट अपन को इसमें 4 नट लगते हैं। तो 4 नट अपन को इसके प्रॉपर बॉडी के चारों तरफ कस देने हैं, क्योंकि बॉन्ट जब भी कसें तो इसकी दिशा और मिला लें, क्योंकि यहाँ पे एक साइड का बॉन्ट ज़्यादा कस दोगे एक साइड का कम होगा तो ये पंखा अपना जाम हो जाएगा, प्रॉपर सही नहीं कसा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बराबर के चारों नट बराबर तरीके से कसें। थोड़ा 2 चूड़ी वो कसते हैं तो 2 चूड़ी इस साइड की कसी जाए। तो 2 चूड़ी करके कसोगे तो कहने मतलब जैसे प्रॉपर अपने सही तरीके से ही कसना है बराबर पेच लेके। तो यहाँ पे हमने चारों पेच अपने इसके कस दिए हैं। इस प्रकार से ये पंखा अपना घूम रहा है। तो अब इसके कनेक्शन करके और इसको आपको चला के दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अपन टेबल के ऊपर हम ले चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 कैपेसिटर के लिए गए हैं और एक यहाँ पे फेस के लिए गया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये अपना पंखा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे फेस नीला और एक ब्लैक लिया है तो ये फेस बन गया है, और 2 अपने कैपेसिटर के लिए गए हैं। तो आपको आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में दी घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सके।